नमस्कार, मैं आपकी होस्ट नेहा और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। हम आपको लेकर चल रहे हैं राजस्थान के जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ कस्बे में, जहां हाल ही में एक दिलचस्प और चमत्कारी घटना घटी है। बोरवेल खुदाई के दौरान अचानक एक मीठे पानी का जलधार फूट पड़ी, जिसने पूरे इलाके को चौंका दिया। यह घटना अब एक बड़े विवाद और चर्चा का विषय बन चुकी है। क्या यह जलधारा भूगर्भीय घटना का परिणाम है, या फिर यह रहस्यमय रूप से लुप्त हो चुकी सरस्वती नदी का संकेत है? इस घटना के बारे में कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह कोई सामान्य भूजल रिसाव नहीं हो सकता। इसमें एक अलग तरह का भूगर्भीय प्रभाव देखने को मिल रहा है, जो स्थानीय लोगों के विश्वास को मजबूती दे रहा है कि ये शायद सरस्वती नदी का जल है, जो अचानक से प्रकट हो गया है। आपको बता दें कि यह घटना मोहनगढ़ के नहरी क्षेत्र में घटी। ट्यूबवेल खोदने के दौरान अचानक पानी की एक तेज धार जमीन से 3 से 4 फीट ऊपर उठने लगी। यह जलधारा इतनी तेज थी कि ट्यूबवेल खोदने वाली मशीन भी जमीन में ही धंस गई। जैसे जैसे जलधारा बहने लगी, इलाकों में खेतों में पानी भर गया। यही नहीं, इस घटना के बाद प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने लोगों को पानी से दूर रहने की सलाह दी। जलधारा मीठे पानी की थी और इसने एक अलग ही रोमांचक स्थिति उत्पन्न कर दी। इस घटना पर अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। स्थानीय लोग इसे सरस्वती माता की कृपा मान रहे हैं। उनका मानना है कि अब स्वयं माता सरस्वती प्रकट हो गई है। वहीं कुछ भूजल वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में जलधारा का अचानक उभरना किसी सामान्य भूजल घटना का परिणाम नहीं हो सकता। इन वैज्ञानिकों का सुझाव है कि इस घटना की गहन भूगर्भीय जांच की आवश्यकता है, ताकि यह पुष्टि की जा सके कि क्या सच में यह सरस्वती नदी का जल है, जैसा कि कुछ लोग मान ही रहे हैं। यहाँ पर एक दिलचस्प तथ्य यह है कि सरस्वती नदी को भारत की प्राचीन और पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। यह नदी न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। ऋग्वेद में इसे नदीत्मा यानी नदियों में सबसे श्रेष्ठ नदी के रूप में वर्णित किया गया है। ऐसी मान्यता है कि सरस्वती नदी का जल कभी भी पूरी तरह से लुप्त नहीं हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सरस्वती नदी भूमिगत हो गई, तब भी उसका प्रवाह कहीं ना कहीं वर्तमान नदियों में मिलता रहा है। बहुत से लोग मानते हैं कि प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम आज भी भूमिगत रूप से मौजूद है। इसी संदर्भ में कुछ लोगों का कहना है कि मोहनगढ़ में निकली जलधारा सरस्वती नदी के जल को ही प्रवाह हो सकती है, जो किसी कारणवश भूमिगत हो गई थी। हालांकि इस बात की पुष्टि के लिए और अधिक वैज्ञानिक अध्ययन की और अनुसंधान की आवश्यकता है। जैसे कि हम जानते हैं, प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे पर वैदिक सभ्यता पनपती थी। सरस्वती नदी के तट पर कई ऋषियों ने अपने आश्रम स्थापित किए थे और यहीं पर वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह नदी प्राचीन भारतीय संस्कृति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। ऋग्वेद में इसे एक देवी के रूप में भी पूजा गया है। वर्तमान में इस घटना हमारे ज्ञान और संस्कृति को फिर से एक नया रूप सामने लेकर आती है। क्या यह चमत्कारी जलधारा सरस्वती नदी का संकेत है, या फिर यह महज एक भूमि भर्गीय घटना है? एक सवाल का जवाब तो समय और वैज्ञानिक अध्ययन ही देंगे। यह एक ऐसी अनोखी घटना है जिसे पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा और समझा जाना चाहिए। आगे आने वाले दिनों में जब इस जलधारा पर और अधिक अध्ययन होंगे, तो हम सभी को इस रहस्य से पर्दा उठाने का इंतजार रहेगा। क्या यह जलधारा सरस्वती नदी का जल है, या फिर यह भूगर्भीय घटना का परिणाम है? यह सवाल अब और भी दिलचस्प होता जा रहा है। तो इस चमत्कारी जलधारा के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आप भी इसे सरस्वती नदी का संकेत मानते हैं? कृपया हमें अपने विचार और प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। टीवी द्वापरा,
संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।